एसपी के यहाँ चले, सब चलोगे आप लोग? तैयार हो तो सब कोई साथ में चलिए। हम आगे होने तैयार हैं जी, चलेंगे ना? हाँ चलेंगे। बड़े बड़े आंदोलन करते रहते हैं, इन्होंने बहुत सी जीत ऐसे इन्होंने अपने दम पे, अकेले दम पे। अगर आपको कुछ अगर दिलानी है, बच्ची का दर्द महसूस करो कि उसको किस दर्द से गुजरी है, उसकी क्या गलती थी, उसकी क्या गलती थी। उस बच्ची को चलने के तैयार हो, वाहन की व्यवस्था करवा देंगे। वाहन की व्यवस्था तैयार हो आप? चलो कि नहीं, हम सब पढ़ना चाहिए। आंगनबाड़ी की ये शराब की दुकान यहाँ से हटना चाहिए। जी मैडम, कौन बनाता है? हम सब लोग बनाते हैं ना, सब किसी में पलते हैं, यहाँ यही करते हैं। वो भी बंद घर की जो दारू है उसे बंद कर सकती केवल महिला। अगर आदमी पी के आता तो उसको मार के भगाओ बाहर, दरवाजा बंद कर लो, जहाँ बिक रही है वहाँ सब कुछ लगाओ पहुँच जाओ। यहाँ पे। तो यहाँ के लेडीजों में दम नहीं है। मैडम, कुछ कई कंप्लेन लगा चुके दीदी, बहुत कंप्लेन लगा। कंप्लेन नहीं, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जब सब साथ में सुरक्षा का मामला है ना मैडम, सुरक्षा का मामला रास्ता से लड़कियों को कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, वही रास्ता। थोड़ी चले जा पर आगे तक सब्जी ले आना। अब तो बच्चे डरते हैं, अगर बच्चों को बोलो बेटे थोड़ी दुकान तक चले, कुछ सामान शक्कर ही नहीं है, चाय पत्ती लिया बेटे थोड़ी। बर्बरता हुई है उसके साथ, दरिंदगी हुई है। अब जे चाहते कि कोई के दूसरे के साथ ऐसा हादसा नहीं हो सकता, और जिनके साथ हुआ है उनको दंड मिले। पहली शर्त ये है कि उनको दंड मिले। पहले तो उसी का दंड मिलना, उसको दंड मिलना जरूरी है, और आगे से दोबारा ये दुर्घटना नहीं होना चाहिए। इसके लिए हाँ, तो इसके लिए आप सबको पहले तो एक होना पड़ेगा। एक सब महिला इकट्ठी हो, सब इकट्ठी हो, चलो। हाँ, सब चले। हम सब लोग एसपी के यहाँ धरना देंगे। चुनाव का समय, आचार संहिता लगी है, पुलिस तुरंत इसमें एक्शन लेगी, जल्दी सुनाई होगी, जल्दी सुनाई होगी। और उनको बोला जाए दीदी साथ में आप आगे हो तो अपन हम आगे हैं, हमको कोई डर नहीं, हमको किसी चीज का डर नहीं, हम आगे रहेंगे। तो कब के लिए कब करे अपन, कल तो क्यों आ जाएगा कि आप चुपचाप रहो, कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। नहीं, ये अपराधी लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और अपन लोग हाथ धरे बैठे हैं, बैठे हैं। बताओ ना, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ऑफिस पहुँचो 11 बजे सोमवार को, क्योंकि कल तो संडे है ना। सर क्या रखना, वो कलारी के पीछे थोड़ी आगे आ जाओ। तो अपन सोमवार को सुबह 11 बजे इकट्ठे होंगे एसपी ऑफिस में, ठीक है? और बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जितने लोग बैठे हैं ना, इससे और 10 गुने इकट्ठा करो। नहीं तो और भी तब 2 गाँव 3 गाँव की जनता में कोई प्रदर्शन नहीं लेंगे, इकट्ठी होगी, सब चाहे गाँव को चलेंगे ना, देखो छोटे छोटे से बच्चे ना का वही है, वोट है। 3-4 गाँव पड़ते हैं, लेकिन इकट्ठा वही उठ सको। कहाँ पर निपनिया के चारों गाँव की जनता, इस तरफ जलगांव की भी वही, टरिया की भी वही, गड्ढा में है ना वो कलारी, तो इधर वही कलारी जनता। हम लोग को ना आने में बच्चे स्कूल जाते हैं, वो आएंगे उसमें प्रदर्शन में। जहाँ तो लाओगे वहाँ आने को आ जाती है, कहीं भी आ जाती है ना, ये नहीं करती, उसी दिन से आने रह जाएंगी। नहीं, ये काम नहीं, अगर चलना है तो बिल्कुल निडरते चलो, और नहीं चलना है तो बोलो हम नहीं जाएंगे। चलना है तो सही चलो, और नहीं चलना है तो किसी को कहलाओ नहीं। कुछ यहाँ नहीं करना, बोल देंगे चलेंगे, कुछ वो दिलीप भैया अनाउंस कर देते हैं, टाइम थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपन, तो वो अनाउंस ऐसे में कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। नहीं, शाम को चल सकते हो। ऐसे तो कोई भी बच्चे को पकड़ेंगे और सबूत की गवाही ना दे दे, तो गवाही से बचने के लिए मार देंगे जान से। हम लोग को भी मार सकते हैं कभी। आज जो बच्चे हैं ध्यान है, दूसरे बच्चे भी जाते हैं, पानी भरत है, भाई लोग सभी को डर है, डर है सबको, सबके बच्चों को डर है।
ये बड़ी क्या तो सोमवार के लिए अपन रखते हैं, है ना। और पूनम कहाँ गए थे? ये केस वाला आपको मामा है मैडम जी, सर जी उसका भाई है, नंदनी से छोटा। ऐसी थी बिल्कुल जैसे छोटी लड़की रही, बड़ी लड़की रही, छोटी लड़की थी, छोटी जैसे छोटी रही। हाँ, बड़ी वाली जा है, इससे छोटी। हाँ ऐसे छोटी। दो तो रही मैंने, दो पहली लड़की फिर 2 लड़का। पापा कहीं भैया हमारे घर हैं। क्या करते हैं इसके पापा? मिस्त्री हैं मैम। मिस्त्री हैं। हाँ, जहाँ लग जाता है काम तो अपना करते हैं। आजा आ 3 बच्चे 4 बच्चे। मामा चलो आप लोग सब इसी मोहल्ले के लोग हो? निपनिया से है मैडम, उसके निपनिया से बाकी पीछे आप लोग निपनिया से आए हो और बाकी जो है पीछे आप लोग यहीं के। आप लोग ये बताओ, आप लोग महिला समिति के सदस्य बनोगे क्या? इंसान के अंदर है, उस सोच से भी तो लड़ना है ना, उस विचार से भी तो लड़ना है ना, उस विचार से भी तो लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ अपनी समझदारी भी तो बढ़ानी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों बच्चियों के साथ होता है, क्यों होता है ऐसा। और देखो कॉलेज हो स्कूल है दीदी, कब तक हम लोग संग में जाएंगे, तब ना अकेले बच्चियों को इसके लिए तो अपन को ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा। इसके लिए एक संगठन की भी जरूरत है। नहीं पढ़ाते तो बच्ची अनपढ़ हो रही है। और ऐसी घटनाओं से क्या होता है ना कि अशिक्षा और बढ़ती है, लोगों को डर लगने लगता है कि अब ये उस बच्ची के साथ हो गया, अब हम भेजेंगे तो हमारी बच्ची के साथ ना हो जाए, तो भेजना बंद कर देंगे और वीडियो बना वहाँ से, क्योंकि सब लोग आ डाल देंगे। और हाँ, तो अपन इसमें एसपी को जब ज्ञापन देंगे तो सारे लोगों को उसके लिए जब काम निकल जाएगा तो ऐसे वही तो बात है। जब कोई मतलब नहीं तो वोट लेने भी नहीं आएगा। बस आप 5 किलो अनाज लेके बैठे रहो, वोट दे दो, मार के फेंक दो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है भाई, कोई भी मार के फेंक देगा। अब सीएम यहाँ से आकर के और वापस चले जा रहे हैं, सेम डे की घटना है। सीएम को आना चाहिए, बंद कराना है, दोषियों को गिरफ्तार कराना है, तो सबको लड़ना पड़ेगा, सबको पहले एक होना पड़ेगा, एक आवाज पे सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हमें टाइम नहीं है। और मैडम जो गाँव में कच्ची बिजली है उनको भी आप तो बंद करवाओ ना। लिए तो आप ही लोगों को उसके लिए अपन को रहना पड़ेगा। जैसे आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और अगर कहीं पे है बनाओ पहले, तो पूरी महिला इकट्ठी होके मसाला लेके आग का और दौड़ जाओ। आखिर गांव में बंद हो जाएगी, और गांव की कितनी आएगी, कुछ कम आएगी। अब हर गांव में कुछ दिन अपन को ऐसे ही देखने के लिए कि वो ठेकेदार आ रहा है देने के लिए भी, उसी पे हमला कर दो। जो देर से बात करे तो पता हो जाता है, पता चल जाते हैं। जागरूक वाले जो तभी तुम्हारा संगठन मजबूत होगा, तभी महिलाएं हमारा बच्चा, हमारा पति किस जगह जा रहा है। अभी देखो जिस किसी ने गलत किया होगा ना, उनके फैमिली वालों को पता है कि हमारे बेटे ने या पति ने या लड़के ने जो भी गलत करके आया, फिर भी वो उसको सह दे के रखी है, घर में सह दिए ना, तो इससे तो बढ़ावा मिल रहा है। अगर वही जूता मार के तो बाहर निकाल देती, तो अगर वो जूता मार के तूने किसी बच्चे के साथ गलत, अगर हमारा आदमी दारू पी के आता है ना, तो आके उसको सुला देते हैं। अगर 4 जूता भी मार रहा ना, तो हम बैठ के चुपचाप सुन रहे हैं। जब सुबह कुछ ऐसी बात होती, बोले थे हमारा घरेलू मैटर है, हमारा पति है, हमारा बेटा है, हमको तो निभाह के चलना है। तो क्या सारी जिंदगी पे जूता खाओ? सारी जिंदगी जूता खाओ, क्योंकि हमको शुरू से सिखाया जा रहा है कि आपको यही करना है। ये चीज अपनी बेटियों को नहीं सिखाना है, खुद की मानसिकता को तब समझोगे जब संगठन से जुड़ोगे। संगठन से जुड़ो, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, सब चीजें सिर्फ बोलने के लिए करना है, हमको करना भी कि हमारी बेटी, ये उनकी बेटी नहीं, हमारी सबकी बेटी है, हमारी सबकी बेटी है। 9 महीने 10 महीना कोख में रखती है, और आज तो देखो इतनी बड़े बच्चा हो गए, और आज इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई संग में, तो कैसे अपनी आत्मा
दुख रही तो महतारी किया था कितनी दुखी हूँ भाई। की बात हो दर्द वाला दर्द ही समझ है, जब नहीं समझ कोई थोड़ी समझ रहा है तो समझ है। वो कितना डर गई होगी, कितना डर गई होगी। तो ये घटना, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमको इतना मजबूत संगठन बनाना है और प्रशासन पे इतना हमें दबाव डालना है कि 4 दिन आज हो गए और आरोपियों का पता नहीं है, और इतना छोटा सा मोहल्ला है, कोई बहुत बड़ा नहीं, वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं लग रहा। वो कोई यहीं बैठते रहे होंगे, कोई बाहर से, कोई बम्बई से तो कोई आया नहीं होगा ये रेप करने के लिए, है? होगा कहीं यहीं का, जान पहचान का होगा, जो जानता होगा कि बच्चे यहाँ घूमते रहते हैं, कोई जान पहचान का। और अगर इतनी छोटी सी बात पुलिस अगर पकड़ नहीं चलती तो ऐसी पुलिस को बर्खास्त कर देना, बर्खास्त करा तो सबको देंगे होगा और दारू वो चालू है, शोक मना लेते हैं, ये 2 दिन का शोक मना लेते हैं। आए थे यहाँ तो आए नहीं, इससे बुरा क्या हो सकता है? बताओ, आप सब तय करो, अपन एक आंदोलन करते हैं, उसको भी तो बाहर बड़ा सा आंदोलन करते हैं अपन। आना चाहिए था मुख्यमंत्री जी से, उनको आना चाहिए था, कोई नहीं आया। बोलते हैं पकड़ा नहीं जाएगा, वो दूसरे के साथ बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा, पूरा हफ्ता चला जाएगा। डरते हैं, बंद हो गया आंगनबाड़ी, वो भाभी लोग ले गए सामान, बोलते हैं पकड़ जाएंगे ना वो, तुरंत तब दे देती पुलिस तो तुरंत पकड़ जाते हैं, लेकिन वही ढीला ढाला वाला काम चले क्या है, मैं बताऊँ, जब से ये फांसी का कानून बना है ना, ये बहुत गलत कानून बना है। फांसी का कानून जब से बना है, जब से ये खतरा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब आरोपियों को ये पता है 3 में करेंगे और फांसी में चढ़ेंगे। हाँ, आरोपियों को अब ये डर हो गया है कि यदि पकड़े जाएंगे तो सीधे फांसी लगेगी, इसलिए वो बच्चों को पकड़ते हैं और जान से मार देते हैं कि ना सबूत बचेगा, ना हमें फांसी होगी, ना हम पकड़े जाएंगे। तो इतने कठिन जो कानून बनाए जाते हैं वो भी ठीक नहीं है। आजीवन कारावास का कानून था, ठीक था, आजीवन कारावास होता था, उसमें 20 साल जेल में है, 14 साल जेल में है, उनको लगता था कि चलो छूट जाएंगे कभी ना कभी। लेकिन जब से फांसी का कानून आया है, तब से बच्चियों के ऊपर इतने हमले होते हैं कि रेप तो होते ही है, साथ साथ में मार देते हैं उनको। ये नई बात नहीं है, ये बहुत सारी बच्चियों के साथ हो रहा है। ये अपन को मांग ये करना है कि उसको वही मौत दो जो लड़की के साथ है। हाँ ना, हम अपन को ये मांग करना है कि उसको सबसे पहले अरेस्ट करो, कानून सम्मत कार्रवाई करो, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है जो कानून में है वो उसको दंड दिया जाए, अरेस्ट तुरंत किया जाए। इतने दिन क्यों लग रहे हैं पुलिस को, क्या कारण है? क्यों नहीं पुलिस पकड़ पा रही है? कहाँ गायब हो गया वो इतने जल्दी? आज तक नहीं रहे और अभी तक शराब की दुकान चल रही है धड़ल्ले से, मट्टी भी हो रही है और शराब बिकने लगा है। हाँ, विधिक सेवा में एक रिट लगाएंगे, पिटीशन लगाएंगे कि ये शराब की दुकान बंद हो। तुम इसमें एक आंदोलन भी करेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे, और ज्ञापन देने के साथ साथ अपन शराब की दुकान बंद करने के लिए कोर्ट में भी केस लगाएंगे। हेलो, हाँ इंदु तिवारी होंगे ना, इंदु तिवारी होंगे। अरे वो तो देखने के लिए नहीं आए कि बनी जो कुछ कार्यक्रम करा हुआ है फंक्शन करने के लिए तो आ जाएंगे विधायक जी, और यहाँ जान चली गई तो विधायक जी नहीं आए हैं। कितनी शर्मिंदा की बात है, उनको आना चाहिए थे। तो कोई नहीं पूछने आया कि कोई यार यहाँ खड़ा तो हो रहा खाने को है कि नहीं है, फिर घर चल रहे हैं हाथ मिलती जो। अबे चुनाव आए थे तो हमारे भैया कल आए थे भाई को कि हाथ जोड़ रही है और मौका दे कौन खिलाएगा, आए थे और अब जान चली गई तो नहीं आए। घर में पूछे भी आप कर सकते कि घर आके जानकारी तो ले लें। आज गरीब के साथ भाव ऐसे
भैया तब तुम काय के हो विधायक जी? थोड़ा मेरे को सुनानी में बाहर खड़ी थी, वहाँ आना चाहिए। नहीं, तुरंत आप उनको कुछ राहत दिलवाइए। ना देते ना तो खाने के लिए कुछ नहीं देते। हाँ, अनाज की व्यवस्था कम से कम, कुछ पैसा, कुछ नहीं अनाज। होता, मगर खाने के लिए पूछो ना कि बच्चों को है कि नहीं, क्या खा रहे हैं कि बच्चे, क्या नहीं खा रहे? सकते तो इंसान को नाश्ता पानी आप दे सकते हो, चाय दे सकते हो। नहीं, आप तुरंत इस पे कुछ करवाइए, बोले हैं नहीं, मतलब चौथा तुरंत दिन करवाइए, बोलने की बात नहीं है, जो ना आज ही करवाइए। से दो ना। ऐसे विधायक को वोट देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्यों देंगे? अब देखो ये सब वोट भी देते हैं, पेट के अंदर नहीं घुसा तो कोई नहीं, इनके पेट के अंदर क्या के जो दुर्घटना कहीं हुई आना चाहिए था, ये समय में आना समय पे आना था। बताओ समय पे आने रहो तो चलो भाई हम जनाई जब वो आते हैं तब उनको महिलाओं की जरूरत पड़ती है, महिलाओं की जरूरत पड़ती है। अब जब महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा है तो महिलाओं को दुख बांटने तो आना चाहिए दुख बांटने आना चाहिए। आज आके दो शब्द बोल देते तो उन लोग को भी संतोष हो जाता है। पुलिस को बोलते भाई हमको आना चाहिए, आगे जाके बोलना चाहिए हमको। विधायक आता तो कैसे पुलिस नहीं पकड़ती? बताओ ना कैसे न पकड़ जब फिर आया ही नहीं बात। विधायक चाहता तो पुलिस को 2 दिवस का बोली थी कि हम 2 दिन का समय लेते हैं, कल मैडम आई, मैडम बोल रही थी, हम लोग बोले मैडम हम लोग को लिखा दो कि ये बंद होना चाहिए। बोलते हैं कि हम लोग क्यों लिखे, तो हम बोले विधायक जी को बुलाया जाए। अभी खाने के तैयार नहीं थे, बोले लेकिन जबरदस्ती नहीं, ये तुम लोग अब खुद अपने बाप के साथ भाभी बने हो, यहाँ लेके बैठे हो रोड में, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। चलो पहले आप लोगों को बोलना रहा, आपके यहाँ लेके आ गए लड़की को, मैडम लोग जबरदस्ती हाथ पकड़ के उठाई, वो मैडम लोग पुलिस वाली जो ले कैसे हो मेरा नाम गीता मेहरा है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ और संगठन से, ग्राम संगठन से समूह में हूँ मैं। और इस बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है बहुत बुरा हुआ है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ना पुलिस ध्यान दे रही, ना विधायक जी ध्यान दे रहे हैं। और इतनी गरीब परिस्थिति है सर कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। इसलिए हम लोग पूरी नारियाँ समूह करके इस कलारी को बंद करना है और यहाँ से हटाना है। सब बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है सर, इसलिए मैं इसका विरोध करती हूँ और बच्ची को न्याय बनना चाहिए। शराब की दुकान जब बन रही थी उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं किया विरोध? सर बोले थे, विधायक जी से बोले थे, बोल रहे थे कि आचार संहिता लगी है, आप हम लोग को लिख के दो। और फिर उसके बाद आचार संहिता लग गई, फिर चुनाव होने लगे, फिर उसके बाद ये कलारी बैठ गई, पता नहीं क्या हो रहा है, उठ भी नहीं रही। कई चक्कर ज्ञापन से उठ चुके हैं हम लोग, बोल चुके हैं। शराब की दुकान रही, अब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो अभी लोग तो यही मान रहे कि शराब की वजह से ही हुआ है जी। तो अभी इसके लिए मतलब क्या आंदोलन करने का है? जी सर, बहुत ज्यादा आंदोलन और बहुत सारी महिलाओं को दुख है उस बच्ची का जाने का। आज इनकी बच्चियों के साथ हुआ, आइंदा हमारी बच्चियों के साथ भी हो सकता है। स्कूल जाती हैं वो और आने जाने में भी बहुत खतरा है सर। ये चौगड्डे में 4 गांव के बीच में मेन चौगड्डे में ये दारू की दुकान है, ये उठनी चाहिए। घटना घटी यहाँ पे 4 दिन हो गए, अभी तक मतलब कुछ भी ऐसा मतलब ना पुलिस अपने पुलिस तो बोल रही है कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे गांव में इतनी दुखद घटना हुई है, मैं तो प्रशासन से यही अनुरोध करूंगी कि क्या बोलते हैं, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और जो भी जिसने भी ये दरिंदगी की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जितने जल्दी से जल्दी हो सके इस बच्ची के को न्याय मिले। शराब की बात, जी, जो शराब की दुकान खुली है उसके लिए भी हमारे यहाँ महिला मोर्चा की जो दीदी लोग आई हुई हैं तो उसको बंद कराने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और आंदोलन करने के लिए बोल रहे हैं। इसका दोषी तो हम लोग कलारी को मानते हैं, क्योंकि ये जब कलारी पी खा के आदमी, जब अब होली का टाइम था, सब पिए खाए थे और बच्चे लोग भी होली खेल रहे थे, तब वो मुँह हाथ धुल के चली गई प्रसाद लेने और फिर वहाँ से वापस नहीं आई। तो ये सब पीने खाने वाले ही सब किए हैं और ये कलारी यहाँ से उठना चाहिए। तो इसके पहले भी आपने विरोध किया? नहीं, इसका विरोध तो पहले ऐसा हुआ ही नहीं, तो विरोध किस बात का किए? बात विरोध की नहीं, अब शराब की दुकान सबको मालूम है कि शराब बुराई का जड़ है। जी जी, तो उसके लिए तो वैसे भी विरोध करते ही ना, वही नहीं होना चाहिए। जी तो शराब पहले किया आपने? जी, पहले तो इसका विरोध होता ही रहा कि यहाँ से स्कूल भी पास में है और सरकारी बिल्डिंग भी पास में है, तो यहाँ से कलारी हटना चाहिए। तो अब यहाँ अनुमति पता नहीं किसने दे दी बनाने के लिए, तो बन गई कलारी।
अब उसको फिर से हटाने के लिए है, तो अब जैसा भी हो तो हटना चाहिए कलारी। अब इतना बड़ा हादसा हो गया हम लोग के साथ, तो अब हमारे बच्चे भी डरते हैं, इस दुकान जाने से डरते हैं। स्कूल नहीं भेज रहे स्कूल, आप लोग? हाँ मैडम सर, हम लोग स्कूल नहीं भेज रहे, आंगनबाड़ी भी ना स्कूल। आज 30 तारीख है, रिजल्ट का दिन था, बच्चे रिजल्ट लेने नहीं गए। तो क्यों नहीं भेजा आपने? बच्चों को भेजना चाहिए ना स्कूल। तो सर यही तो डर है ना, बच्चों को कैसे स्कूल भेज दें। तो पुलिस कभी यहाँ पे आती, सर्च कभी घूमती नहीं है क्या? उनकी नहीं गाड़ियों नहीं में नहीं, आती? कल रात में मतलब ये हादसा हुआ तब कल पुलिस आई थी, नहीं तो वैसे तो कभी नहीं घूमती पुलिस। इतनी होली भी हो गई, पुलिस नहीं आई। नहीं, अभी तो तमाम दुनिया भर की चीजें चल रही कि भाई वो सर्चिंग कर रहे हैं, फ्लैग मार्च हो रहा है जी कभी इस तरह पुलिस की गश्त होती है? नहीं होती सर, पुलिस की गश्त नहीं होती पुलिस की गश्त। तो अभी ये इतनी बड़ी घटना हुई, इसके बाद फिर वो जी, तब वो पुलिस आने लगी है। अभी कल भी 2 बजे तक पुलिस थी यहीं, और आज तो अभी कोई पता आता नहीं है। और अच्छा, इतनी बड़ी बच्ची के साथ घटना हो गई है, जनप्रतिनिधि यहाँ का कोई बड़ा आया है क्या? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, विधायक वर्ग कोई नहीं विधायक जी भी नहीं है। हम लोग उन्होंने किसी को भेजा? न किसी को भेजा भी नहीं। हम लोग कितना मतलब वो किए। वोट नहीं देते क्या आप उनको? क्यों नहीं वोट देते सर? वोट के लिए तो बिल्कुल आप तो आना चाहिए ना अगर वो आते। तो अब तो क्या पता सर को क्यों नहीं आया। सर वोट भर की जरूरत है ना उनको। नहीं, मुझे तो लगता है वोट नहीं देते आप। नहीं, हम लोग वोट देते हैं, और वोट के लिए तो इतना वो करेंगे, प्रेशर डालेंगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और आए समय में कुछ कोई नहीं देखते। जीत जाते हैं तो कोई नहीं आता। अब समझ में आ रहा है आप लोग को कि देखो इतना हमारे दुख का इतना बड़ा वो था, तो वो आके खड़ा होना बहुत बड़ी चीज होती है। भले ही मदद करे ना करे, लेकिन कोई नहीं आया। मदद करे चाहे ना करे, लेकिन आके थोड़ा शोक तो मना जाती है ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आज भी कलारी अभी खुली है, 1 दिन तक कलारी नहीं बनी। ये फिर आएंगे, फिर पैर पड़ेंगे आपके, फिर वोट मांगेंगे, आप क्या करेंगे? फिर वोट दे देंगे इंसान। अच्छा, फिर देंगे मतलब जिताएंगे? जो पीछे जाते हैं तो वो तो देंगे ना, और जो समझदार है वो नहीं देंगे। वो सबकी जिसकी बेटी है वो नहीं देंगे वोट। आपको मालूम है कि आपका वोट कितना मतलब महत्वपूर्ण होता है, कितनी ताकत होती है? जी सर, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब एक फकीर को वो राजा बना सकता है। बना सकता है सर राजा। जी सर। और वो राजा अगर आपके बारे में ना सोचे तो फिर वो भिखारी बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? वोट नहीं देंगे। तो ये मतलब वोट, देखिए हम यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, घटना ऐसी हुई है कि इतनी बड़ी घटना हो गई कि मतलब जी कि ये दीदी लोग भी यहाँ पर आई हैं, कुछ उनको लगा होगा तभी आए ना। तो ये जनप्रतिनिधियों को दिमाग नहीं है क्या उनका, कि उनके दिमाग में कुछ और रहता है? सर अब उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, इसलिए तो नहीं आए ना। शायद हम लोग गरीब हैं इसलिए नहीं आए, गरीब हैं इसीलिए नहीं आए। दलित वर्ग से आप लोग आते हैं इसलिए? जी, नहीं तो अगर ऐसा आपको लगता है कि सरकारें दलित वर्ग के लोगों की सुनवाई नहीं करती? जी सर, अगर कोई बड़े घर की होती तो लाइन लगी रहती, लेकिन हम लोग के यहाँ 4था दिन है, कोई यहाँ से मतलब अभी न विधायक जी नहीं आए, कोई नहीं आया। मैं यहाँ ये बच्ची के शोक में इसलिए आई हूँ, और ये सोच के अफसोस हो रहा कि इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ हो गई, और आने वाले समय में अपनी बहू बेटियाँ और सेफ नहीं हैं। तो सबसे मेन है कि कलारी बंद हो जाए बस। नहीं तो ये सरकार तो बात करती है ना कि बेटी बचाओ की बात करती, बेटी तो बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका नारा लगाते हैं, ठीक है ना, तो लेकिन ये सच कहाँ हो रहा है? बच्चियां मतलब नारी तो खैर छोड़ो, बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है ना सर। मतलब ऐसी घटनाएं, मतलब इस पे सख्त कानून भी बने हैं, लेकिन कानून भी बने हैं, लेकिन ये है कि हम लोग को गरीब समझ के तो कोई भेदभाव देखा जा रहा है ना। भेदभाव क्यों गरीब देख के या फिर जाति देख के? कह सकते हैं तो जाति से भी है और गरीब से भी है। अगर कोई पैसे वाला होता ना तो उसके लिए भीड़ों लग जाती। इधर कोई भी नहीं आया, यहाँ तक कि हम चाह रहे थे कि विधायक जी हमारे सपोर्ट में आए, क्योंकि वो आते हैं 5 मिनट का भाषण देंगे, नारी जिंदाबाद, हम लोग भी उनका हाव भाव देखते हैं, लेकिन वो विधायक जी भी यहाँ पर नहीं आए। अच्छा, मंचों से बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं नेता, है ना, बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं, लोगों को भी ले, आप लोग भी जाते होंगे कई बार उनके कार्यक्रम में, तो वहाँ पे ऐसा मतलब सपना दिखाया जाता है, लेकिन वो सपना साकार होता है क्या? ऐसा तो सपना तो दिखाया जाता है, हम लोग भी विजनिंग प्लान। तो आप लोग सपने मतलब देखने लगते हैं? सपने तो कौन न देखेगा सर, सभी तो सपने पूरे भी तो होना चाहिए, वो सपने होना चाहिए, लेकिन सबका सपोर्ट रहेगा तो सपने भी पूरे होंगे ऐसा। तो अभी ये जो बच्ची के साथ घटना हुई है, इससे तो पूरा गांव भी मतलब माहौल पूरा खराब है। अब आप लोग को अपने बच्चों की भी चिंता लग रही होगी हाँ, कि बिल्कुल, मतलब उनको भी सेफ करना है। तो अब आपको क्या लगता है कि मतलब न्याय मिलना चाहिए हम लोग को।
ताकि ये दोबारा ये घटना घट ना नहीं तो शराब ही इसका एक मानते हैं कारण, या फिर और भी का कारण है? बहुत सी अशिक्षा भी है और भी अशिक्षा भी मानते हैं ना, क्योंकि जब हम लोग जेंडर का प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे, हम लोग उसमें आजीविका मिशन से जुड़े हैं, जिसमें हमारे पनागर में लोक केंद्र अधिकार भी है, खुला है। तो जब हम लोग नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ की पूरी महिलाएं समूह से जुड़ी हैं जीविका मिशन से। जब हम लोग नारा लगाते हैं मैडम, तो ये महिलाओं को हम लोग बुलाते हैं आओ प्रोग्राम में शामिल हो, तो कुछ महिलाएं निकल के भी नहीं आती, हम घर का काम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, यही सब की ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते हैं मैडम। हम लोग आजीविका मिशन से जुड़े हैं हम लोग। नहीं, अब उनकी भी प्रॉब्लम होगी, उनका भी घर के काम होंगे, बहुत सारी महिलाओं को भी थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए ना। बात सही है आपकी, लेकिन अब ये आप फैलती है, इससे जागरूकता फैलती है और कुछ नहीं। तो अभी मतलब आप ये क्या करने वाले हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ कि हम लोग जहाँ मैडम के अगर सपोर्ट कर रही हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। बस अगर मैडम हम लोग के साथ है तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटित हो सके। तो जैसा कि अब गांव के लोग भी मतलब इस और मतलब थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं कि अब मतलब बच्ची को न्याय दिलाने के लिए अब वो सड़कों से लेके सरकार को भी हिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये अब देखते हैं कि अब ये जो सोमवार को जो इनका आंदोलन होने वाला है, ये कहाँ तक पहुँचता है। जबलपुर से मंगलेश।